नमस्कार, मैं अमित सिंह आपका एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अग्निवीर वायु साइंस सब्जेक्ट के जो पुराने पेपर है, प्रीवियस पेपर हैं, उनको सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं उनसे संबंधित जो पुस्तकें हैं उनके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे मैं 3 पुस्तकें दे रखी हैं। फर्स्ट हमारी बुक है साइंस सब्जेक्ट की बुक, जिसमें हमारा जो अग्निवीर वायु का जो फुल सिलेबस है, जो उसमें सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे हमारे इंग्लिश हुआ या फिजिक्स हुआ, मैथ हुआ, वो सभी आपको इसी बुक में मिल जाएंगे। सेकंड बुक है हमारी टोटली डेडिकेटेड बुक है हमारी मैथमेटिक्स की बुक, जिसमें आपका जो मैथ का फुल सिलेबस है, फुल डिटेल्ड सिलेबस है, साथ में उससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस है वो भी आपको इसी बुक में साथ साथ मिल जाएंगे। थर्ड बुक है हमारी प्रैक्टिस पेपर की बुक, जो भी आपको इन दोनों जो मैथमेटिक्स का या सिलेबस है और साथ में हमारा जो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, उनसे रिगार्डिंग जो प्रैक्टिस पेपर आपको जो प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन चाहिए वो आपको इसी बुक में मिल जाएंगे। खास बात इस बुक की क्या है, आपको इसके अंदर 52 प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे। दे आर मोर देन सफिशिएंट कि आप उस पेपर के लिए काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। ओके, तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी देखिए ए और बी दो लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो ए अगर क्वेश्चन सॉल्व करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3, नहीं करने की क्या है 2/3। सिमिलरली करेक्ट रॉन्ग, ठीक है। बी अगर करता है करेक्ट तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 2/5, नहीं करने की क्या है उसकी 3/5। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। अब देखिए 2 तरीके से सॉल्व हो सकता है, 3 तरीके से, या तो ए करे और बी ना करे, या ए ना करे और बी करे, या दोनों ही कर दे। ठीक है, एक केस ये हो गया। अगर हम ये बोले कि 1 माने कि क्वेश्चन सॉल्व होगा माइनस कि वो सॉल्व ही ना हो दोनों से, ठीक है, दोनों से आंसर निकालते हैं। देखिए ए का क्या हो जाएगा, ए करे, ए करने की क्या है 1/3, बी ना करे 3/5, ए ना करे 2/3, बी करे 2/5, ए करे 1/3, बी करे 2/5। वैल्यू निकालेंगे ऐसे 3, 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9/15। सिंप्लीफाई करेंगे 3/5। इससे आंसर क्या है 3/5। एक बार इससे भी करते हैं, 1 माने कि दोनों ना करें तो क्या आएगा 2/3 और 3/5। 3 से 3 कैंसिल, 1 माइनस 2/5, 3/5। दोनों से आंसर हमारा क्या है 3/5। आंसर क्या हो जाएगा 3/5 की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, आगे देखेंगे। व्हाट इज 1 + cos थीटा माइनस cosec थीटा मल्टीप्लाई 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा। जब ऐसे क्वेश्चन हो तो क्या करें, कोशिश करें कि जो ये वैल्यूज होती हैं, ये जो चीजें होती हैं, इनको ना सिंप्लीफाई करें। कैसे, साइन थीटा और कॉस थीटा की टर्म में। ठीक है, एक बार करते हैं। मेरा क्या होता है, मैं कॉस को लिखता हूँ, कॉस थीटा को C और साइन थीटा को S, जिससे लिखना थोड़ा छोटा हो जाए। तो इसी तरह लिखेंगे 1 + cos थीटा को क्या लिखेंगे C/S, cos अपॉन साइन थीटा। cosec को क्या लिखेंगे 1 sin थीटा। 1 + tan थीटा क्या हो जाएगा 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sec थीटा क्या हो जाएगा 1 cos थीटा। सॉल्व करेंगे इसे, डिनोमिनेटर में क्या जाएगा S और C, यहां से आ जाएगा S sin थीटा cos थीटा -1 ब्रैकेट बंद, यहाँ ऊपर क्या जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। क्लियर है। और खोलेंगे से sin थीटा cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा sin थीटा cos स्क्वायर थीटा sin थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा। 1 से करा, ये क्या आया cos थीटा माइनस साइन थीटा -1 डिवाइड बाई साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, अब देखो अंदर वैल्यूज देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1, तो ये किससे कैंसिल हो जाएगा हमारा -1 से। cos से cos कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, ऊपर क्या बचा हमारा
2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आया 2। तो सिंप्लीफाई करने पे आंसर हमारा क्या आया 2। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, क्या बस क्या करना है हमेशा, जब भी अगर आपको दिख रहा है कि इसको सॉल्व कैसे करें, सिंप्लीफाई करना है, तो कोशिश करें उसको साइन थीटा कॉस थीटा की फॉर्म में लाने के लिए, क्योंकि वो हमें पता होता है, क्योंकि आइडेंटिटीज निकालना। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। 16 नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल 8। हमें टोटल 8 निकालना है। अब देखिए डाइस का टोटल 8 कब आएगा, 8 कब आएगा हमारा, 2 और 6 आए, 3 और 5 आए, 4, 4 आए, 5, 3 आए, या 6, 2 आए। क्लियर है। अब टोटल केस कितना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, टोटल केस कितना है 5, और टोटल केस होते कितने 36। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 5/36, डी ऑप्शन। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। उसने बोला है कि y हमें दे रखा है कि y इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा cos sin x प्लस cos x अपॉन cos x माइनस sin x, देन dy बाई dx निकालना है, उसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, मैं इसको एंगल के टर्म में लिख लेता हूँ। तो मेरे क्या हो जाएगा tan y, ठीक है, उसको भी थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ, तो cos x प्लस sin x। ठीक है, ये जाएगा cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे दोनों जगह cos x से डिवाइड कर देता हूँ, तो उससे क्या होगा मेरा कि 1 प्लस ये जाएगा tan x, ये जाएगा 1 माइनस tan x। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है, अगर मैं इसको वैल्यू लिखूँ तो ये क्या लिखा हुआ है, tan π/4 प्लस tan x 1 माइनस tan π/4 tan x। ठीक है, तो ये क्या लिखा, ये तो लिखा हुआ है कि tan π/4 प्लस x। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था tan y। अब देखिए एंगल हमारे दोनों सेम है, tan की वैल्यू हमारी सेम है, तो हमारे एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। tan से tan कैंसिल नहीं करना होता, एंगल सेम है, थीटा सेम है या पाई जो भी सेम है, तो हमारा y क्या होगा, किसके बराबर होगा, y बराबर π/4 प्लस x। डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, तो dy बाई dx किसके बराबर जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ये हमारा 0, ये हमारी 1। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी, ऑप्शन सी। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। 3 यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, ये ध्यान रखना यूनिट वेक्टर है, और उसने हमें कंडीशन दे रखी है कि यूनिट वेक्टर का सम है वो हमारा 0 है। तो हमें उसने पूछा है कि a डॉट बी, b डॉट सी और c डॉट ए की वैल्यू क्या होगी। ओके, एक बार उसको टर्म को उतार लेते हैं। क्या लिखा हुआ उसने कि a कैप प्लस b कैप प्लस c कैप इक्वल टू 0। अब मैं इसके साथ देखो खेलता हूँ, अगर मैं इसका मॉड लिख दूँ तब भी 0 रहेगा, अगर इसको स्क्वायर कर दूँ तब भी 0 रहेगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको क्या लिख सकता हूँ कि a मॉड का स्क्वायर, a कैप का स्क्वायर प्लस b कैप का स्क्वायर प्लस c कैप का स्क्वायर प्लस 2 टाइम a कैप b कैप c कैप प्लस c कैप a कैप किसके बराबर है, हमारा भी वैल्यू 0 के बराबर है। यूनिट वेक्टर है तो उनकी हमारी जो मॉडुलस की वैल्यू क्या आएगी, इन सब की, ये हमारा 1, ये 1 और ये 1, तो ये क्या देगा 3 प्लस 2 टाइम a कैप b कैप प्लस b कैप c कैप प्लस c कैप a कैप इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो a कैप b कैप प्लस b कैप c कैप प्लस c कैप a कैप 2 3 तो लेके गया तो -3, 2 ये रहा, इसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो -3/2 इसकी वैल्यू होगी। क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 3/2 ऑप्शन ए। ये क्लियर है, आगे देखेंगे। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y² 4x y = 0 and x = 4 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। एक बार प्लॉट करते हैं, ये हो गया हमारा y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4, ठीक है। तो हमारा उसने क्या आंसर बोला है, तो ये जो शेडेड एरिया है हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। ये पॉइंट हमारा निकल जाएगा, ये हमारा क्या है 0,0 है, ये क्या है हमारा 4,0 है। अगर 4 वैल्यू डालेंगे उसमें तो क्या जाएगा 4,4, ठीक है। एरिया निकालने के लिए क्या होता है, एरिया dy बाई dx, क्या डबल डिफरेंशिएट कर देता हूं मैं इसको, ये फॉर्मूला होता है एरिया निकालने के लिए। लिमिट पुट करेंगे, साथ में फंक्शन पुट करेंगे, dx, मेरा x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, x की वैल्यू आ रही है 0 से लेकर 4 तक, ठीक है। वहीं अगर मैं y की वैल्यू देखूं तो y की वैल्यू आ रही है 0 से लेकर √4x dy, ठीक है। सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा मेरा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा dy का y की लिमिट पुट करेंगे तो √4x, तो उसको क्या लिख सकता हूं 2√x इंटीग्रेशन 0 से लेकर 4 dx। ये चीज क्लियर है। 2 बाहर आ गया, x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2, लिमिट क्या है 0 से लेकर 4, वैल्यू पुट करेंगे 2, ये ऊपर चला गया 2/3 इंटू x की जगह 4 डाला तो 4 का रूट क्या होगा 2 की पावर 3 8, तो ये आ गया 32/3 32/3। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो हमारा जो बाउंडेड एरिया है उसका एरिया कितना है 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये चीज क्लियर है। आगे देखेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू -8y, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू y माइनस ए इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर -8y, तो हमारी ये डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स के लिए क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर y इक्वल टू क्या है हमारी डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन, y माइनस ए इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से a निकालेंगे, क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 टाइम 2y, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा a 2, तो y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 2। ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है, ऑप्शन बी हो जाएगा y इक्वल टू 2। नेक्स्ट देखेंगे 21, क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द डेफिनेट इंटीग्रल दे रखा है dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू। देखो अगर इसको मैं थोड़ा सा लिखूं तो ये क्या लिखा हुआ है मेरा 2y², तो ये असल में लिखा हुआ है क्या, देखिए 0 से लेकर 2 dx एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, tan वाला होता है, तो 1/a, a क्या है हमारा यहाँ पे 2 है, tan इनवर्स x बाई a की जगह क्या है हमारा 2,
ठीक है, लिमिट पुट करेंगे 0 से लेकर 2 तक, 1/2 tan इनवर्स 2 पुट किया तो 2/2 1 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे 1/2, 1 कब आता है, tan की वैल्यू 1 कब आती है, π/4 पर, तो π/4 माइनस tan की वैल्यू 0 कब आती है, 0 पे, सॉल्व करेंगे तो 0 से हो गया तो π/8, तो इसकी डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी, π/8। ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन सी। ये चीज क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें देखिए उसने देखा कि 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 होल पावर 7 ए इक्वल टू ओमेगा प्लस बी, ठीक है। अब ये क्या है हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वो क्या होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, पावर 7 कर देंगे, ठीक है। अब यही पूछा उसने हमसे वैल्यू, तो क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर, ये हो जाएगा हमारा 14, ठीक है। अब वैल्यू कैसे चलती हैं, अगर हम वैल्यू देखें इसको क्या ले सकते हैं, डिवाइड किया, यह जाएगा वाई ओमेगा 4 से डिवाइड करेंगे, पावर जो है हमारी उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 14/4, तो क्या रहेगा 12 प्लस 2 लिख सकता हूँ इसको, तो यहाँ तो वैल्यू 0 चलेगी, यह जाएगा 2, तो मेरा अगर उसको सॉल्व करूंगा तो उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, कि ये मेरा क्या लिखा हुआ है ओमेगा स्क्वायर। ये चीज क्लियर है, ये मेरा क्या लिखा हुआ है ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ए ओमेगा प्लस बी, ओमेगा को इसको क्या लिख सकता हूँ, सॉरी माइनस की साइन चल रहा है, इसको क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू ए ओमेगा प्लस बी। ये चीज क्लियर है कि ए की पावर ओमेगा 14 को हमने ओमेगा स्क्वायर कैसे लिखा, 1 जो 4 की पावर चलती है उस तक हमारे वैल्यू आ जाता है 1, उसके बाद आ जाएगा, इसको मैं अगर सिंपलीफाई लिखूँ तो क्या लिखता हूँ ओमेगा 12, ये मेरी क्या वैल्यू 1, और ये क्या हो गया बचा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, वो हमारी आ गया, और इसको हमने रिप्लेस कैसे कर दिया वापस इसी से, तो 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू ए ओमेगा प्लस बी। यहाँ से वैल्यू देखेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी 1 और बी की वैल्यू क्या जाएगी 1, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है, इसको कंफ्यूज ना करें कि हमारी ये क्या है ओमेगा है, ठीक है, इसको कंफ्यूज ना करना क्योंकि हमारा ओमेगा है, ओमेगा को बस भूलना मत, ये क्या होता है हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट बोला उसने कि अ कमिटी ऑफ 5 मेंबर इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 5 men and at least one woman, then number of committee that can be formed। ओके, क्या कर सकते हैं कि हम केसेस बनाए कि पहले 5 लोग हैं कि एक तो आनी चाहिए कि 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए या 5 आए। मैं ये नहीं करूंगा, मैं क्या करता हूँ कि टोटल पहले केसेस कितने हैं 5 प्लस 4 9C5, ठीक है, माइनस कि एक ऐसी कमेटी जिसमें एक भी औरतें नहीं है, एक भी वुमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा 1 5C हो जाएगा 5C5, एक बार इसको थोड़ा लिख देता हूँ 5C5 की पूरे मेल हो, ठीक है, तो ये क्या जाएगा 9C5 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या आएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 4 इंटू 3 इंटू 2 माइनस 1, 3 2 6 किया गया, 4 से ये गया 2, 18 इंटू 7 माइनस 1, ये लिखा हुआ है 126 माइनस 1, आंसर आ जाएगा 125, ठीक है। ऑप्शन क्या जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला में क्या बोल रहा है कि x दे रखा है, मैं x इक्वल टू 40
y दे रखा है y इक्वल टू 2/t, तो हमें उसने डबल डिफरेंशिएशन पूछा हुआ है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। dy बाई dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, dy बाई dt डॉट dt बाई dx, क्योंकि यहाँ पे हमारा x t की टर्म में चल रहा है, y भी हमारा t का फंक्शन है। तो हम पहले सॉल्व करते हैं x को, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 4dt। सिमिलरली dy क्या हो जाएगा, dy इक्वल टू जाएगा -2/t² dt। ठीक है, रीअरेंज करते हैं। dx बाई dt क्या लिखा है यहाँ पे 4, dy बाई dt यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है -2/t²। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। dy बाई dx, dy बाई dt क्या लिखा हुआ है -2/t²। ठीक है, dt बाई dx मतलब अरेंज 1/4, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या आ गया -2t²। अब देखिए यहाँ तक हमारा आएगा dy बाई dx क्या आएगा -1/2t²। अब यहाँ पे अगली गलती क्या करते लोग कि dy बाई dx को आगे डिफरेंशिएट करना है, डबल डिफरेंशिएशन पूछा है, तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ गलती बस ये हो जाएगी क्या कि यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करें किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे कोई फंक्शन हमारा x के रिस्पेक्ट में है ही नहीं, तो वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, ये 0 हो जाएगी, t की रिस्पेक्ट में चला जाएगा। पर हम क्या करेंगे, अब t को हम क्या करेंगे, ये जो t है इसको हम चेंज करेंगे x की टर्म में। अब कैसे करेंगे, देखिए t पता है हमें, तो x क्या है हमारा 4t, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ x² अपॉन x² इक्वल टू 16t²। वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, t² को क्या ले सकता हूँ -1 अपॉन 2 इंटू, देखो t² को ले सकता हूँ x² बाय ये 16 आ गया, 2 से 2 कटा तो ये आ गया -8/x²। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करता हूँ आगे अगेन, तो d2 बाई dx² क्या जाएगा -8, x² का क्या जाएगा x⁻³ डिनोमिनेटर में -2, ये क्या गया मेरा 16/x³। अब हमारे जो ऑप्शन दे रखे हैं वो किसकी टर्म में दे रखे हैं, सारे हमारे t की टर्म में दे रखे हैं। अगेन इसको t की टर्म में चेंज कर देंगे। अगर मैं इसका क्यूब करूंगा तो क्या जाएगा 64t³। वैल्यू पुट कर दूंगा तो 16/64t³, 4 तो 1/4t³। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है, 1/4t³। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, y इक्वल टू mx प्लस 1 टचेज द पैराबोला y² m4x। तो हमें m की वैल्यू निकालनी है कि हमारा एक पैराबोला है, लेट्स से ये पैराबोला है, इसकी इक्वेशन है 4mx प्लस 1 4x² y इक्वल टू 4x और एक लाइन है हमारी जो इसको टच करती हुई जा रही है, उसकी इक्वेशन क्या है y इक्वल टू mx प्लस 1। तो हमें उस m की वैल्यू निकालनी है जिस पे वो टच करे। तो देखिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ, क्योंकि वो टेंजेंट बनाएगा, टच तभी तो हो रहा है। अगर उसको कट करके जाएगा तो हमसे या एक पॉइंट से या 2 पॉइंट से कट करके जाएगा, पर हमें क्या निकालना है, टेंजेंसी को निकालनी कंडीशन। तो वो क्या होती है हमारी c इक्वल टू a/m। ठीक है, जब इक्वेशन किस टाइम में हो y² अपॉन y² इक्वल टू 4x। ठीक है, और अगर हमारा x² इक्वल टू हमारे देखो इक्वेशन देखो x² इक्वल टू 4ay दे रखा हो, तो उस केस में हमारी क्या होती है कंडीशन जी, पहले ये किस केस में है हमारा y² इक्वल टू 4ax की टर्म में। ठीक है, अगर इसमें हो तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, c इक्वल टू -am²। ठीक है, ये याद रखने के लिए सॉल्व करेंगे। c क्या वैल्यू हमारी, ये लिखा है y इक्वल टू mx प्लस c क्या है 1, a क्या है हमारा 4ax होता है, तो a हो गया 1, m क्या होगा 1, तो यहाँ से क्या जाएगा m की वैल्यू 1। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन ए। ये चीज क्लियर है।
ठीक है। ओके, सो आज हमने आज की वीडियो में हमने जो पेपर था वो सॉल्व किया है। काफ़ी कुछ चीज़ें आपको, जितना आप सिलेबस पढ़ोगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में जैसे हमने बुक बताई है, आप उन बुक से देखोगे तो आपके वो सिलेबस कवर हो जाएगा, और आगे आगे वीडियोस में हम जो पुराने पेपर्स हैं उनको और सॉल्व करते चले जाएंगे। तो जो बुक्स हैं उनके लिए, ऑनलाइन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। ऑफलाइन के लिए आप कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आप कहाँ से हैं, जिससे हमको बता सके कि आपको वो बुक आपके नियर बाय कहाँ से अवेलेबल हो पाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,